फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित करने पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m हो तो m इक्वल्स टू जेड I इंटू टी, जहाँ z एक नियतांक है जिसे मुक्त हुए तत्वों का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। दूसरा नियम, सेकेंड लॉ, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुए तत्वों के द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांकों केमिकल इक्विवेलेंट के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यदि मुक्त हुए तत्वों का द्रव्यमान m1 और m2 तथा उसके रासायनिक तुल्यांक W एवं W2 हो तो m1 by m2 इक्वल्स टू W1 by W2। फैराडे संख्या, फैराडे नंबर। फैराडे संख्या आवेश की वह मात्रा है जो किसी तत्व के 1 किलोग्राम तुल्यांक को वैद्युत अपघटन द्वारा मुक्त करती है। इसका मान 9.65 × 10⁻7 कूलाम प्रति किलोग्राम तुल्यांक होता है। तो हम लोग ये जान चुके हैं फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम। अब हम प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा में ह्रास होती है। परमाणुओं अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए इस व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध के बारे में जान लिए। अब विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे इस गणितीय सूत्र के रूप में R प्रोपोर्शनल टू L/L के रूप में लिख सकते हैं, या R बराबर है K इंटू L/A, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसे तार का पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत सामर्थ्य, इलेक्ट्रिक पावर, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर किए गए कार्य की दर के बराबर होती है। विद्युत सामर्थ्य व्यय ऊर्जा बट्टा लगा समय, इसका मात्रक वाट होता है। इसके अन्य बड़े मात्रक किलोवाट या मेगावाट होते हैं, जैसे 1 किलोवाट 1 मेगावाट। 1 किलोवाट 10 के पावर 3 वाट के बराबर होता है। उसी तरह 1 मेगावाट 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संबंधी नियम। तो
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संबंधी नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के क्रॉक स्क्रू नियम और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम आदि से दी जाती है। मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम, यदि एक काग पेंच को हाथ में लेकर इस तरह से घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े तो अंगूठे की गति की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की धनात्मक दिशा बताती है। उसी तरह फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी कहते हैं। जिस तार से होकर धारा बहती है उस तार के ऊपर यदि दाहिने हाथ को रखकर अंगूठा तथा पहली दो उंगलियों के इस तरह फैलाया जाए कि वह एक दूसरे के समकोणिक दिशा में हो, और यदि तर्जनी धारा की दिशा तथा बीच वाली उंगली सुई की विक्षेपित दिशा बतावे तो अंगूठों की दिशा चुंबकीय बल की दिशा बताती है। तो इस तरह से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने का जान गए। अब हम लोग जानेंगे एम्पियर का नियम, एम्पियर्स लॉ। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का μ0 गुना होता है। इसे गणितीय सूत्र के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू μ0 इंटू आई के रूप में लिख सकते हैं। अब चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, तो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ, इसे अंग्रेजी में डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये पदार्थ जिनमें प्रति चुंबकत्व का गुण प्राय उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। उदाहरण के लिए तांबा, जल, जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि किसी चुंबक के पास लाने पर प्रतिकर्षित करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे वैसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकीय होते हैं तथा किसी चुंबक के समीप लाए जाने पर आकर्षित होते हैं। उदाहरण में है प्लेटिनम, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज आदि। इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय होते हैं तथा किसी चुंबक के समीप लाए जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों में भीतर परमाणु के अत्यंत सघन कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें डोमेन्स कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे के अनुसार जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। और जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकीय प्रवृत्ति के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात K प्रोपोर्शनल टू 1/T। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। ताप बढ़ने से K का मान
घटता है, ताप बढ़ाए जाने पर एक ऐसा ताप आता है जिस ताप पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। इस ताप को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे पार्थिव चुंबकत्व या भू चुंबकत्व, टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म। जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। इस तरह से चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में स्थिर होना पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को बताता है। मुक्त रूप से निलंबित सुई का यदि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाया जाए तो ऐसे पदार्थ दो स्थान मिलते हैं जहां सुई की दिशा ऊर्ध्वाधर हो जाता है। इन दो स्थानों में एक स्थान पर ऊर्ध्वाधर सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर जाता है। इस स्थान को पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरे स्थान पर ऊर्ध्वाधर सुई का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की ओर जाता है। इस स्थान को पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से होकर एक सरल रेखा की कल्पना करें जो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों से गुजरती है। इस सरल रेखा को पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री होता है। अतः पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अलग होते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई के स्थिर होने पर सदा उत्तर दक्षिण की ओर हो जाना सूचित करता है कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। भौगोलिक यामियोत्तर जियोग्राफिकल मैग्नेटिज्म। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष तथा इस रेखा से गुजरने वाले उदग्र तल को भौगोलिक यामियोत्तर कहा जाता है। दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। पृथ्वी के किसी स्थान पर गुरुत्व केंद्र से लटकी हुई चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामियोत्तर कहते हैं। जब किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामियोत्तर कहते हैं। किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामियोत्तर तथा भौगोलिक यामियोत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। भंवर धाराएं, ईडी करेंट। जब कोई चालक किसी परिवर्ती वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं को छिन्न करने के लिए ट्रांसफॉर्मर, मोटर आदि क्रोड पटलित बनाई जाती हैं। लेमिनेटेड किया जाता है क्रोड को। इससे प्रतिरोध बढ़ जाता है, वह भंवर धाराओं का प्रभाव कम हो जाता है। विद्युत रेलगाड़ियों में पहिए की धुरी के साथ एक ड्रम लगा रहता है जो पहिए के साथ घूमता है। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो ड्रम पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है जिससे ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है और ड्रम पहिए को रोक देता है। चुंबकीय तूफान, मैग्नेटिक स्टॉर्म। सभी स्थान पर चुंबकीय तत्वों में समय के साथ नियमित परिवर्तन होते रहते हैं। किंतु कभी कभी अचानक कुछ अनियमित परिवर्तन भी होते हैं। अनियमित परिवर्तन का परिमाण बहुत अधिक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र के तत्वों के ऐसे परिवर्तन को चुंबकीय तूफान कहा जाता है। चोक कुंडली, चॉक क्वाइल। उच्च प्रेरक तत्व तथा नगण्य प्रतिरोध के कुंडली को चुक कुंडली कहा जाता है। इसका प्रयोग बिना किसी विद्युत ऊर्जा के नष्ट किए ही किसी धारा के शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे शक्ति का उपयोग शून्य के बराबर होता है। डायनोमो या विद्युत जनरेटर। डायनोमो या इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अल्टरनेटिंग करेंट जनरेटर तथा डिस्ट धारा जनित्र डायरेक्ट करेंट जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को पैदा करने के लिए एवं डिस्ट धारा जनित्र का उपयोग डिस्ट धारा को पैदा करने के लिए किया जाता है। उसी तरह अमीटर है। विद्युत धारा को एम्पियर के में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। जैसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसका उपयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह तांबा, टीन व सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। इसका गलनांक कम होने के कारण विद्युत फ्यूज के रूप में करते हैं। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारा मापी या गैल्वेनोमीटर, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को धारा मापी कहते हैं। इस यंत्र 10 के पावर -6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट उच्च धाराओं से धारा मापी की रक्षा करता है क्योंकि यह मुख्य धारा का अधिकांश भाग अपने अंदर होकर प्रवाहित कर देता है। घरेलू विद्युत के वितरण के बारे में हम लोग जानते हैं। घर में विद्युत का वितरण एक मीटर के द्वारा किया जाता है जो एक विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा में मापता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की एसी धारा होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात इसकी ध्रुवता प्रति सेकंड 100 बार बदलती है। घरों में दी जाने वाली इस धारा को मुख्य धारा मेन लाइन कहते हैं। घरों में दी जाने वाली धारा 5 एम्पियर एवं 15 एम्पियर की होती है। 5 एम्पियर की धारा को घरेलू और 15 एम्पियर की धारा को पावर लाइन कहते हैं। 5 एम्पियर धारा का प्रयोग बल्ब, ट्यूब, रेडियो, टीवी आदि के उपयोग में आता है। 15 एम्पियर की धारा का प्रयोग हीटर, आयरन और रेफ्रिजरेटर में होता है। विद्युत मीटर इलेक्ट्रिक मीटर, इस यंत्र द्वारा उपकरणों द्वारा व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को सीधे यूनिट किलोवाट घंटा में मापा जाता है। इसे वाट घंटा मीटर भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन बोलते हैं इसको, तथा उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। और इनका प्रयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही किया जाता है। जिस धारा में इसका प्रयोग नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत गृह पावर हाउस से पैदा होने वाली विद्युत को ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्ट को निम्न धारा में परिवर्तित कर लेते हैं। इससे विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम होता है। घरों के समीप बने ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टता वाली निम्न धारा को निम्न वोल्टता वाली धारा में परिवर्तित किया जाता है तथा फिर इसे घरों में भेजा जाता है। विद्युत हीटर इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक खांचेदार प्लेट होती है जिसमें मिश्र धातु नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार लगा होता है। विद्युत प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत प्रेस में भी नाइक्रोम का तार अभ्रक की प्लेट पर लिपटा रहता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंत्र लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है। पूर्णतः निर्वात करने की बजाय उसमें आर्गन या नाइट्रोजन जैसी कोई अक्रिय गैस भर देते हैं। टंगस्टन धातु का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है।
ट्यूब के अंदर कोई अक्रिय गैस जैसे आर्गन को कुछ पारे के साथ भर देते हैं। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड की तह चढ़े हुए टंगस्टन को 2 तंतु लगे होते हैं। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टेलीफोन के 2 भाग होते हैं, प्रेषित तथा अभिग्राही, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। टेलीफोन को प्रेषित ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस विद्युत ऊर्जा को चालक तार द्वारा हम दूर तक ले जाते हैं। यहाँ यह धारा एक अभिग्राही में जाती है तथा तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। त्वरित चालक कई चालकों से मिलकर बना होता है। इनमें एक तरह के सिरों को भू संपर्कित करते हैं एवं दूसरे तरह के सिरे निकले होते हैं। ये बादल के आवेश को पृथ्वी में प्रवाहित करके घरों या बहुमंजिला इमारतों की विद्युत से रक्षा करते हैं। धनावेशित चालक को भू संपर्कित करने पर इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर प्रवाहित होता है और यदि ऋणावेशित चालक को भू संपर्कित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर प्रभावित होता है। ताप बढ़ने पर द्रव का पैरावैद्युतांक घटता है। फ्रैंकलिन अर्थात स्थिर विद्युत क्षेत्र आवेश की सबसे छोटी इकाई है, जबकि फैराडे सबसे बड़ी इकाई। एक फैराडे 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। किसी स्थान पर जहां विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत विभव नहीं हो सकता है। जहां विद्युत विभव शून्य है वहां विद्युत क्षेत्र हो सकता है। तो ये सब था कुछ इम्पोर्टेंट बात सब। तो उसी तरह से हम लोग अब थोड़ा चुंबकत्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। चुंबकत्व जो होता है इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मैग्नेटिज्म। तो इसका खोज लगभग 600 ईस्वी पूर्व में एशिया माइनर के मैग्नेशिया नामक स्थान में कुछ ऐसे पत्थर पाए गए जिनमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण मौजूद थे। ये पत्थर मैग्नेशिया नामक स्थान पर पाए गए, इसलिए इसे मैग्नेट कहा जाने लगा। इसके द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहा जाने लगा। कहते हैं चुंबक के गुण लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दे तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करता हुआ स्थिर होता है। 2 चुंबकों के सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव आपस में आकर्षण प्रकट करते हैं। चुंबकीय पदार्थ के प्रेरण द्वारा चुंबक चुंबकत्व उत्पन्न कर सकता है। किसी भी चुंबक को बीच में तोड़ने पर अलग हुए टुकड़े भी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका मात्रक सीजीएस में गॉस होता है। 1820 ईस्वी में चुंबकीय क्षेत्र का पता ऑरस्टेड ने लगाया था। एक गॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। इसका SI मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ हॉर्स। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इन पर गई वे रेखाएं निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं और चुंबक के अंदर से होती ही पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियां पर होती हैं। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। एकांक ध्रुव यूनिट पोल यदि समान प्राबल्य के 2 सजातीय ध्रुव वायु या निर्वात में 1 सेमी दूर स्थित होने पर परस्पर एक डाइन के बल से प्रकर्षित होते हैं तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। डोमेन्स लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में 10 से
घात 18 से लेकर 10 के घात 21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण इन्हीं दोनों के परस्पर प्रतिस्थापन व घूर्णन के फलस्वरूप होता है। क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी ताप वह ताप है जिनके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होते हैं। लोहे का क्यूरी ताप 480 डिग्री होता है। चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। चुंबक की लंबाई या उसके दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी तथा उसकी ध्रुव प्रबलता के गुणनफल को चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m कहते हैं, अर्थात m बराबर mp। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा तथा उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, अर्थात m = Ia। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ध्रुव की अक्ष के अनुदिश साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जियोमैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आयामियोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण कुल तीव्रता b √b² ऊर्ध्वाधर प्लस b² क्षैतिज और √b² h प्लस b² v के बराबर होता है। इनके निम्न राशियों को भूचुंबक को तत्व कहते हैं। दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। चुंबकीय आयामियोत्तर तथा भौगोलिक आयामियोत्तर के मध्य बने न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। नति कोण अथवा नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बने कोण को उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण या नति कोण 0 तथा चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, क्योंकि इन स्थानों पर चुंबकीय सुई क्रमशः पृथ्वी तल के समानांतर तथा लंबवत स्थिर होते हैं। भौगोलिक आयामियोत्तर, जियोग्राफिकल मेरिडियन। किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक आयामियोत्तर कहते हैं। चुंबकीय आयामियोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। किसी स्थान पर समतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई के चुंबकीय से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय आयामियोत्तर कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको टेस्ला कहा जाता है। अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग के बारे में जान लेते हैं। लौह पदार्थ की पहचान करने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है। चुंबक आज दिक्सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वीडियो टेप में केवल ध्वनि अपितु चित्रों का भी अंकन चुंबकीय क्षेत्र की परिवर्तित तीव्रता के रूप में किया जाता है। चलचित्रों को वीडियो टेप पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में चुंबकीय मेमोरी का महत्व है। फ्लॉपी डिस्क पर भी चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पीछे चुंबकीय पदार्थ के लेप की एक पट्टी होती है। इस पट्टी में ही प्रयोगकर्ता की पहचान व उसका कोड छिपा रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग बिजली घरों में प्रयोग आने वाले जनरेटरों में, गाड़ियों के डायनोमो में होता है। एमआरआई में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का मानव शरीर के विभिन्न भाग विभिन्न अनुपात में अवशोषण करके एक प्रतिछाया बनाते हैं, जिससे शरीर के भीतरी भाग में अनियमितताओं का पता चलता है तथा उसकी चिकित्सा की जाती है। तो ये सब था चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण बात सब। तो हमारा जो है यह जो चैप्टर जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, विद्युत चुंबकत्व का, समाप्त हो चुका है। और इसी के साथ जो है भौतिकी का सामान्य ज्ञान का भी अंत हो चुका है।